आज का हमारा पहला सेंटेंस है एज इफ से बनने वाला, जिसका मतलब होता है मानो कि, जैसा कि। वह ऐसे बोल रहा था जैसे कि वह सब कुछ जानता हो। ही वॉज टॉकिंग एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। उसने ऐसे देखा जैसे कि वह तुमसे नाराज हो। ही लुक्ड एज इफ ही वॉज एंग्री विद यू। ये डेली यूज होने वाले सेंटेंस हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी जम के। वह तो ऐसे खाना खा रहा था मानो उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया हो या खाना ही नहीं खाया हो। He was eating food as if he had not eaten food for last many days. वह ऐसे चल रही थी जैसे उसे चोट लगी हो। She was walking as if she was hurt. She was walking as if she was hurt. तुम तो ऐसे हंस रहे हो मानो कोई मज़ेदार कहानी सुना हो। You are laughing as if you have heard a funny story. You are laughing as if you have heard a funny story. नेक्स्ट है, जब भी हमें हमारे सेंटेंस में जब तक से सेंटेंस शुरू करना हो और बीच में तब तक आता हो, जैसे कि जब तक रात ख़त्म नहीं होती हम पार्टी जारी रखेंगे, ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए एज लॉन्ग एज का यूज़ करते हैं हम लोग। आइए बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। जब तक रात ख़त्म नहीं होती हम पार्टी जारी रखेंगे। एज लॉन्ग एज द नाइट डजंट एंड वी विल कंटिन्यू द पार्टी। जब तक हम लोग वीडियो देखते रहेंगे हर दिन नए नए स्ट्रक्चर सीखने को मिलते रहेंगे। तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे एज लॉन्ग एज वी विल कीप वॉचिंग वीडियो वी विल बी लर्निंग न्यू स्ट्रक्चर्स एवरी डे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हमारा अगला सेंटेंस है फेंड फॉर, जिसका मतलब होता है खुद के लिए, खुद से किसी भी चीज़ का इंतज़ाम करना। मुझे खुद का खर्चा चलाने के लिए खुद सारा जुगाड़ करना पड़ रहा है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई एम हैविंग टू फेंड फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है, जब भी बोलना हो, कोई विचार से कोई काम करना हो, तो इसके लिए विद अ व्यू टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि उसने यह घर बेचने के विचार से ख़रीदा है। ही हैज़ बॉट दिस हाउस विद अ व्यू टू सेलिंग। मैं चाय पीने के ख्याल से यहाँ आया हूँ। आई हैव कम हेयर विद अ व्यू टू टेकिंग टी। क्या तुमने आज मुझे यहाँ मेरी बेइज्जती करने के ख्याल से बुलाया है? टुडे हैव यू कॉल्ड मी हेयर विद अ व्यू टू इंसल्टिंग मी। टुडे को सेंटेंस के शुरू में या लास्ट में बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इतना की। इसके लिए हम लोग सो मच सो दैट का यूज़ करेंगे सेंटेंस में। देखिए कैसे यूज़ करना है। आज सुबह से ही मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मुझे नया जैकेट खरीदना पड़ा। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई हैड बीन फीलिंग कोल्ड सिंस वेरी मॉर्निंग सो मच सो दैट आई हैड बाय अ न्यू जैकेट। वह बुद्धिमान तो है ही। He is obviously wise. वह तो बहुत गरीब है ही। He is obviously very poor. सीधी बात नो बकवास, या फिर यूं कहें सीधे सीधे कहूँ तो to cut a long story short। नेक्स्ट है इससे क्या होगा। What good would that do? What good would that do? अगर मैं वहाँ जाऊँ तो इससे क्या होगा। If I go there, what good would that do? कुछ कहा नहीं जा सकता। There is no telling।
कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह आगामी परीक्षा में पास होगा या फेल. There is no telling whether he will pass or fail in the forthcoming examination. Examination और एग्जाम. साफ सीधी बात, प्योर एंड सिंपल. साफ सीधी बात, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप मुझसे उसके बारे में कुछ ना पूछें. Pure and simple, I have nothing to do with him, so please don't ask anything to me about him. अब भूख तो, now lie in it. मैंने तुम्हें यह काम करने से मना किया था, इसके बावजूद भी तुमने उस काम को किया, अब भूख तो. I forbade you to do this work. Despite this, you did that work. Now lie in it. Now lie in it. मान गए तुम्हें. I have got to hand it to you. मान गए आपको, आप भी अपने काम में माहिर हैं. I have got to hand it to you. You too are proficient in your work. I have got to hand it to you. You are also proficient in your work. ढंग से रहना है तो रहो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से. Shape up or slip out. Shape up or slip out. वह हूबहू अपनी मम्मी जैसी है. She is a spitting image of her mother. She is a spitting image of her mother. मैं हूबहू अपने पापा जैसा हूँ. I am a spitting image of my father. I am a spitting image of my father. मेरी सबसे छोटी बेटी हूबहू अपनी दादी जैसी है. My youngest daughter is a spitting image of her grandmother. मुझे खुद पर शर्म आ रही है. I am feeling cheap at me. I am feeling cheap at me. तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें खुद पर शर्म आने लगी. What did you do such a thing that you began to feel cheap at you? खरा उतरना, किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना. Live up to. मुझे अफसोस है, मैं अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका. I am regretted I could never live up to my parents' expectations. मैं अपनी तरफ से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा. On behalf of me, I will try my level best to live up to your expectations. चक्कर काट काट कर थक जाना, यानी चक्कर काटना के लिए हम लोग मेक राउंड ऑफ का यूज़ करेंगे. अलग अलग सेंस में आगे देखेंगे. मैं तो थाने का चक्कर काट काट कर थक चुका हूँ. I am tired of making round of police station. मैं तो कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर थक चुका हूँ. I am tired of making round of court. एकदम से गायब हो जाना, go with the wind. Go with the wind. एकदम से गायब हो जाना. हिंदी फिल्म के सुपरस्टार अभिनेता गोविंदा फिल्म इंडस्ट्री से एकदम गायब हो चुके हैं. Govinda, the superstar actor of Hindi film, has now gone with the wind from film industry. देखते हैं हमारी पिछले महीने की सैलरी कब तक आती है. Let's see till when our last month's salary arrives. मेरी सैलरी आते ही गायब हो जाती है, यानी खर्च हो जाती है. सैलरी goes with the wind as soon as it arrives. पैसों का चक्कर इंसान को अंधा बना देता है.
The obsession with money blinds a person. मैं इस चक्कर या लफड़े में नहीं फंसना चाहता. I don't want to get involved in this mess. या फिर यूँ बोल सकते हैं I don't want to get into this mess. तुम्हारा सवाल बहुत चक्कर में डालने वाला है. Your question is very confusing या very tricky. Your question is very confusing or very tricky. मुझे कॉलेज के 4 चक्कर लगाने पड़े. I had to visit the college four times. यानी 4 बार जाना पड़ा. मुझे अग्नि के चक्कर लगाने पड़े. I had to take 7 फेरे लेने पड़े. मुझे अग्नि के 7 फेरे लेने पड़े. I had to take 7 rounds of fire. दुनिया बनाने वाले the creator of the world. झूठी कहानी बनाना cock up a story. झूठी कहानी क्यों बना रहे हो? Why are you cocking up a story? Why are you cocking up a story? To be master at. माहिर होना, किसी काम में माहिर होना. To be master at. वह लोगों को या दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर है. He is master at fooling people or others. नेक्स्ट है खाना बनाना के लिए हम लोग कुक और प्रिपेयर वर्ड का यूज़ करते हैं. और मेक का यूज़ कब करेंगे? जब हमें चूल्हा से हटके यानी चूल्हे से हटके कोई चीज़ बनाने की बात हो, जैसे मैंगो सीप, लस्सी, रायता. इसके लिए मेक का यूज़ करेंगे. सड़क बनाने के लिए हम लोग बिल्ड या कंस्ट्रक्ट वर्ड का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है माहिर होना किसी भी काम में. इसके लिए टू बी मास्टर एट का यूज़ करेंगे. बात का बतंगर बनाना, इसके लिए मेक अ फस का यूज़ करेंगे. बात का बतंगर मत बनाओ. डोंट मेक अ फस. डोंट मेक अ फस. तुम बात का बतंगर बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? वाई आर यू ट्राइंग टू मेक अ फस? वाई आर यू ट्राइंग टू मेक अ फस? बात को बढ़ाना, इसके लिए हम लोग एलोंगेट द मैटर का भी यूज़ करते हैं. एलोंगेट द मैटर या स्ट्रेच द मैटर. अब बात को ज़्यादा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए चलो इस बात को अब यहीं ख़त्म करते हैं. नाउ देयर इज़ नो यूज़ ऑफ एलोंगेटिंग द मैटर, सो लेट्स एंड दिस मैटर हेयर या लेट्स एंड द मैटर हेयर. सांस फूलना, इसके लिए हार्ड ऑफ ब्रीदिंग का यूज़ करेंगे या ब्रीथलेसनेस का यूज़ करेंगे. ब्रीथलेसनेस, उसकी सांसें फूल रही हैं. He is hard of breathing. He is hard of breathing. रोटी फूलना के लिए या फुलाना के लिए पफ द ब्रेड का यूज़ करते हैं. फुली हुई रोटी को हम लोग पफ्ड ब्रेड बोलते हैं या पफ्ड चपाती बोलते हैं. फुली हुई रोटियां खाना सभी को पसंद है या सभी लोग पसंद करते हैं. Everyone likes to eat puffed breads or puffed chapatis. कोई नुकसान नहीं, इसके लिए हम लोग नो हार्म इन का यूज़ करते हैं. इसके बाद आने वाला फॉर्म आईएनजी फॉर्म होगा. सच बोलने में कोई नुकसान नहीं है. देयर इज नो हार्म इन स्पीकिंग ट्रूथ. किसी से भी बात करने में कोई नुकसान नहीं है. देयर इज नो हार्म इन टॉकिंग टू एनीवन. ये सारे डेली यूज होने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, सारे के सारे. जब भी हमें अपने सेंटेंस में इज्जत से की बात करनी हो, इसके लिए रेस्पेक्टफुली का यूज़ करेंगे. जब भी तुम बड़ों के साथ बात करो तो ज़रूरी है कि तुम उनसे इज्जत से बात करो. whenever if you talk to your elders, it's necessary for you to talk with them respectfully. फिर कभी, इसके लिए हम लोग some other time का यूज़ करते हैं. फिर किसी दिन के लिए some other day का यूज़ करते हैं. फिर कभी मैं देख लूँगा तुम्हें, I will see you some other time. I will see you some other time. मैं तुम्हारे साथ ताजमहल देखने फिर कभी ज़रूर चलूँगा. I will surely go along with you some other time to visit the Taj Mahal. I will surely go along with you some other time to visit
द ताजमहल। नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू, अब बाकी ही क्या है या अब बचा ही क्या है। अब बचा ही क्या है कुछ सुनने के लिए। नाउ व्हाट हैज लेफ्ट टू लिसन समथिंग, अब बचा ही क्या है कुछ करने के लिए। ना व्हाट हैज़ लेफ्ट टू डू समथिंग, अब बचा ही क्या है तुम्हें समझाने के लिए। ना व्हाट हैज़ लेफ्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, अब बचा ही क्या है कुछ बोलने के लिए। ना व्हाट हैज़ लेफ्ट टू स्पीक। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, एक स्ट्रक्चर सीखिए और उस पर 1000 सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए। आपको हर हाल में अंग्रेजी अगर बोलना सीखना है तो, नहीं तो फिर एक सेंटेंस से आपका काम नहीं चलेगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ।